हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया से खास बातचीत की गई है। महिलाओं के लिए लड़ने का काम करने का भी उन्होंने वायदा किया है। इसके अलावा महिलाएं अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान रखा जाएगा, ये भी रेनू भाटिया की ओर से कहा गया है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, कई सवाल भी किए। आने वाले वक्त में कैसे वो महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगी, महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखा कैसे जाएगा, इन सवालों पर भी जवाब रेनू भाटिया ने दिया। राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरमैन रेणु भाटिया हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी प्राथमिकताएं इस जिम्मेदारी के साथ अब रहने वाली हैं और जो महिलाओं के प्रति जिस तरीके से क्राइम होता है उसको किस तरीके से अंकुश लगाने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। मैडम, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। किस तरीके से आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको रोकने को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी का, अपने राज्य के प्रभारी तावड़े जी का और संगठन महामंत्री रावेंद्र राजू जी का, इनका धन्यवाद करूंगी। इसके अतिरिक्त जिन्होंने मुझे गाइड किया हमेशा, जिन्होंने मुझे इस लाइन में डाला और समझाया कि हम महिलाओं का सहयोग कर सकते हैं, ऐसी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी का धन्यवाद करूंगी। और हमारे कृष्ण पाल जी फरीदाबाद के सांसद हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया आगे बढ़ने का। तो मैं इन सबका पहले धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सबका जब आपके पास साथ होता है, सबका साथ सबका विकास, तो इस साथ के साथ मैंने बेटियों को आगे बढ़ाने का, उनका विकास करने का, या उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, उनको सहयोग कैसे किया जाए, इस सब के बारे में एक हिम्मत जुटाई उन्होंने मेरी, और मैं आगे उसी वजह से बढ़ रही हूँ। बेटियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। और कोई जो है जिसने अपराध नहीं किया वो निर्दोष फंसे ना, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक बैलेंस्ड सिस्टम है। बेटियों की हम सुरक्षा और रक्षा का ध्यान रखें, बेटियों को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन कोई निर्दोष ना फंसे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी, निर्दोष ना फंसे, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। क्योंकि कई बार हम देखते हैं महिलाओं को जिस तरीके के अधिकार दिए हैं उनका दुरुपयोग भी होता है, और दूसरी तरफ कई जगह महिलाओं को इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है इस बात की जानकारी भी नहीं होती। इसका सामंजस्य किस तरीके से? पहले ऐसा कई केसेस सामने आए, कई बार आए कि कोई लड़की किसी के साथ रिलेशन है या कोई बात है, अगर नहीं रहती तो फिर इस तरह से इल्ज़ाम लगते थे। तो कुछ केसेस इस तरह से सामने आए, तो हमने दोनों पक्षों को इक्वली सुना, दोनों पक्षों की बात को बराबर सुना। कई केसेस में हमने पाया कि कई बार अनबन हो जाती है, तो आप इस तरह की बात इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की ज़िंदगी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। रियून नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो हम दोनों पक्षों को सुनते हैं, उसमें से जिस निकालते हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी पहलू, सारी चीज़ों को बराबर देखते हुए ऐसा करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर रेणु भाटिया राज्य महिला आयोग की चेयरमैन हमारे साथ थी, और किस तरीके से उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, और सबसे अहम जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाकर के, स्कूल और गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर जाकर के लोगों को अवेयर करने और उनके राइट्स बताने को लेकर के उनका जो कैंपेन है वो रहेगा। कोरोना जैसे ही कम होगा और उस समय जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा में उनके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ने का काम राज्य महिला आयोग कर रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी देने का काम करेंगे। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।